अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंदईकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। जैसे कि नाज़रीन आपको इल्म है कि मौसम सरमा की आमद हो चुकी है, इसलिए हम अपनी वीडियोस में आपको मौसम सरमा के फलों के बारे में बताएंगे और इनको इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है ये बताएंगे। तो जी, आज का जो हमारा पहला फल है वो है अंजीर का फल। इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। इसे बंगाली में हांजीर, अरबी ज़ुबान में तीन, संस्कृत, हिंदी, मराठी में भगोड़ी अंजीर और पंजाबी में हंजीर कहते हैं। ये आम फलों में से बहुत ज़्यादा नाजुक फल है। ये पकने के बाद खुद ब खुद ही गिर जाता है और इसको दूसरे दिन तक महफूज रखना नामुमकिन है। इसलिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल खुश्क करके किया जाता है। इसको खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए खंदक की धूनी दी जाती है और इसके बाद नमक मिले पानी से इसको धो दिया जाता है ताकि ये नरम और मुलायम रहे। अंजीर का फल जन्नत का फल है और ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए नेमत पेश बहा है। इसको अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ भी ये कसरत से पाए जाते हैं। इसको मार्केट में धागे में पड़ोकर हार की मादनी लाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर मशरक़ी वस्ती और एशियाई कूच का फल है। अगरचे ये बरे-ज़गीर पाको हिंद में भी पाया जाता है, मगर मुसलमानों के आने से पहले इसका कोई सुराग ना था। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमानों ने इसे वहाँ पर काश किया। अंजीर का फल हमारी जिल्द को सुर्ख और सफ़ेद बनाने में मदद देता है। इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है। इसको खुश्क और तर दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर का जायका खुश होता है। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसको बुखार और कमज़ोरी में इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये कब्ज़ और बवासीर से निजात देता है। ये वज़न को बढ़ने नहीं देता। ये हमारे मैदे के तमाम अमराज को से बचाता है और मैदे को रतूबत देता है। इसको 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसको रात भर पानी में भिगो दिया जाए तो ये सुबह तक नरम हो जाता है और इसको नहार मुँह खा लिया जाए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको दूध में डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लो ब्लड प्रेशर, कम खून की कमी और कम क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको ओलिव ऑयल में डालकर एक जार में रख दिया जाता है, जो कि हमारे गुर्दे और पित्ते के पथरी के निजात से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके छोटे छोटे बीज जो कि इंसुलिन बनाने में मदद देते हैं, इसलिए ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। फाइबर्स, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे पेट को साफ़ रखने के लिए मदद देते हैं और ये हमारे जिस्म में से तमाम जहरीले मादों को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून भी साफ़ रहता है। ये निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त रखता है और इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो कि हमारी जिल्द और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों के दर्द दूर हो जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये खून में से चर्बी को दूर करता है और दिल की शरियानों को खुला रखता है और इससे चर्बी को दूर रखता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद फ़राहम करता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।